हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत है। इस समय जितने भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी साथी इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि आप एसएससी जीडी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो कौन कौन सी बुक के लिए पढ़ें। आज का स्टूडेंट ना तो अच्छी बुक को पढ़ पाता, क्योंकि इस समय वो ऐसे भ्रम में पड़ जाता है कि उसे जो अच्छी मार्केट में दिख जाती है उस बुक को उठा लेता है और पढ़ना शुरू कर देता है। कभी भी एक पूरी बुक को पूरी तरह से नहीं पढ़ पाता। लेकिन मैं ये आपको 5 बुक ऐसी बताऊंगा, इन 5 बुक के लिए यदि आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो एसएससी जीडी में आप अच्छा स्कोर कर देंगे। अब आप कहेंगे कौन कौन सी बुक, लेकिन जिस जिस तरीके से मैं आपको बताऊं उस तरीके से इस बुक को पढ़ते रहना। 101% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर देंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 4 बुक इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन बुक से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके अलावा कोई भी बुक आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इनके अलावा किसी बुक को परचेज मत करना। तो मैं बताता हूं, सबसे पहली बुक आपके सामने, ये पहली बुक जीके की है। जीके की पहली बुक ल्यूसेंट की जीके आप इसे परचेज कर लेना, नई वाली जो न्यू जीके की आई है। इस ल्यूसेंट की बुक को परचेज कर लेना और इसे आप एक बार दो बार नहीं, कम से कम 10 बार इसकी बुक के लिए पढ़िए। मैं तो ये कहता हूँ इस बुक से जीके का कोई भी प्रश्न अलग नहीं आता है। चाहे आपका साइंस का उठा लीजिए, चाहे पॉलिटी का उठा लीजिए, चाहे ज्योग्राफी का उठा लीजिए, चाहे हिस्ट्री का उठा लीजिए, कोई भी प्रश्न इस बुक से हटकर नहीं आता। एक एक प्रश्न को आप समझ लीजिए, विधिवत तरीके से लिख करके जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए उसको लिख लीजिए और लिख करके उसे याद कीजिए। जीके की बुक ये बहुत बेस्ट बुक है। इसके अलावा किसी बुक को जीके की आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि और अदर बुक बहुत है मार्केट में, यदि आप पढ़ेंगे तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट बुक, दूसरी बुक बताता हूँ, रीजनिंग की। रीजनिंग की अगर आपको बुक लेनी है तो कोई ज़्यादा बड़ी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ बुक लेनी है तो ये अरिहंत की सफ़ेद कलर वाली ये बुक है, आर के झा वाली। इस बुक को परचेज कर लीजिए। एक एक चैप्टर को अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए। एक एक चैप्टर का एक भी प्रश्न इसमें बचना नहीं चाहिए। आपसे एक एक प्रश्न आना चाहिए। जो प्रश्न नहीं आता है, जिसमें डाउट है आपके लिए, उसे किसी से पूछिए। जहां आप पढ़ रहे हैं, जहां आप किसी बड़े भाई हैं या आपके गुरु हैं, उनसे पूछिए कि सर मुझे ये सवाल समझ में नहीं आता, ये प्रश्न मुझे दिक्कत दे रहा है। इस प्रश्न को यदि आप पढ़ लेंगे, इस एक एक यानी कि प्रश्न को और इस बुक के लिए अगर आप पढ़ लेंगे तो एसएससी जीडी में बहुत अच्छा स्कोर रीजनिंग में भी कर जाएंगे। नेक्स्ट बुक बताता हूँ आपके लिए, मैथ की। ये मैथ की बुक SD यादव की मैथ की बुक है। बहुत, जिस बच्चे के लिए मैथ नहीं आता है, जो बिल्कुल नया स्टूडेंट है, उसके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि इसमें क्रम बाय क्रम अच्छे तरीके से, विधिवत तरीके से बताया है। क्योंकि इजी टू हार्ड की तरफ ले गया है और टॉपिक वाइज अलग अलग दिया हुआ है कि किस किस टाइप से प्रश्न बनते हैं। तो इस बुक के लिए भी आप परचेज कर लीजिए। और मैथ की बुक ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, बहुत ही अच्छी बुक रहेगी। अच्छा, चौथी बुक की अगर मैं बात करूं तो चौथी बुक है ये आपकी हिंदी की। ये नीले कलर की हिंदी की बुक, ये ल्यूसेंट की आप हिंदी की बुक है। इसे ले लीजिए और हिंदी का एक एक, देखिए सरल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में, और इसको यदि आप पढ़ लेंगे, पर्यायवाची हैं, संधि हैं, विलोम शब्द हैं, तत्सम तद्भव हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वर्णमाला हैं, इन सभी के लिए पर्यायवाची, इनके लिए एक एक कोई भी अगर आपको सरल लगता है और आप इसे पढ़ना नहीं चाहते हैं तो ये आपके लिए दिक्कत। आप ऐसा नहीं कि कठिन चीज़ की ओर भागिए, कठिन चीज़ बिल्कुल मत, इतनी जल्दी पहले आप सरल पढ़िए, सरल चीज़ों को याद कीजिए, उसके बाद कठिन चीज़ें आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब सरल से ही कठिन पर पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि जब आप सीढ़ी पर चढ़ना यानी छत पर चढ़ना चाहते हैं तो पहली सीढ़ी से फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, धीरे धीरे करके आप छत पर पहुंच पाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहली से छलांग मारी आप टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। गिर जाएंगे, पटक खा जाएंगे और आपको दिक्कत हो जाएगी।
तो ये ल्यूसेंट की हिंदी की बुक है, बहुत बेस्ट बुक है और इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। एक और बुक है, किसी भी मार्केट में बहुत बुक आई हुई हैं, लेकिन कोई एक बुक आप खरीद लीजिए करंट अफेयर की। करंट अफेयर की 6 महीने पीछे तक का करंट अफेयर का जो बुक होगी आपकी, उसे आप परचेज कर लीजिए और 6 महीने पीछे तक आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है आप टॉप करना चाहते हैं, आप सिर्फ उसमें अच्छे नंबर लाकर आप उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, समझे। तो आपको करना क्या है, इन 5 बुक को परचेज करना है और 5 बुक को विधिवत तरीके से डेली कंटिन्यू पढ़ना है, रिवाइज करना है। देखो, पढ़ना अलग चीज़ है, बहुत बच्चे आज के टाइम में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ उसे रिवीजन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इन बुक के पढ़ने के बाद यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि इन्हीं बुकों से जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए, जितने भी बार एसएससी ने एग्ज़ाम कराया, एसएससी जीडी का टोटल इसी पर आधारित कराया है और इन्हीं बुकों पर कराया है। मार्केट में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बहुत बुकें उतार दी हैं, लेकिन आप किसी भी में मत पड़िए, सिर्फ इन 4 बुक को खरीद लीजिए और 5 में एक करंट अफेयर को खरीद लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100% आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप कहीं भी बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। इसी के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।